अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने आपसे पूछना था कि जब मतलब किसी बहन भाई में से किसी की डेथ हो जाती है तो मतलब जो जो भी हम पढ़ते हैं कुरान पाक में से, मतलब जो भी पढ़ते हैं, हमारा पढ़ा हुआ जो है वो तो सिर्फ माँ बाप के लिए ही होता है या हमारे लिए है। तो हम फिर ऐसा क्या पढ़े, क्या करें? तकलीफ भी बहुत होती है अपने बहन भाइयों के लिए, दिल में मतलब चाह रहे हैं कि कुछ करें उनके लिए, तो मतलब ये परेशानी है कि जो हम पढ़ेंगे इसका सवाब तो उन्हें नहीं मिलेगा। देखें, ये वो मतलब सवाल जस्ट एक दुआ या मामूली सी कर सकते हैं। नहीं, दो लफ्ज। मैं आपके पॉइंट को समझ गई हूँ और ये मैं आपको बताऊं, हालांकि इतना सिंपल है इसका आंसर, लेकिन जितना सिंपल है उतना ही इसे अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। इतना कॉम्प्लिकेटेड कि वो कहें कि इस पर फिरका वारियत होती है, इसाले सवाब है, इसाले सवाब नहीं, क्या है, कितना है, कैसे है। हालांकि आंसर इज वेरी क्लियर, और वो ये कि देखिए, नेकी से तो मना किया ही नहीं जा रहा। प्लीज अपना कुरान पढ़ें, आप जब भी आपको वो याद आए आप नेकी के अमाल करें। अब जहां तक रही सवाब किसको मिलना है किसको नहीं मिलना, तो ये अल्लाह का मामला है, ठीक है। आप कभी भी आपको वो याद आ रहे हैं, आप उनके लिए कुछ करना चाह रही हैं, आप बस पढ़ें, ठीक है। हाँ, गलती वहां होती है जब आप पढ़ के फिर आप कहते हैं इसका सवाब मैंने उसको बख्शा, या मैंने माँ बाप के नाम किया, या फिर लोग यहां से भी शुरू होते हैं, मैंने सबसे पहले अल्लाह के रसूल को पहुंचे, फिर उनके बाद सहाबा को पहुंचे, फिर उनके बाद अहले बैत को पहुंचे, फिर उनके बाद फलां को करते करते इमाम वली नबी सब मिला के फिर आखिर में कहते हैं कि उनके वास्ते से फिर हमारे फलां को पहुंचे और फिर हमारे फलां को पहुंचे। ये टोटल गलत है। देखें ना, इसको एक तो शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं है। अगर ऐसा कोई होता तो अल्लाह के नबी सबसे पहले बाबा आदम के लिए, उल अज़्म रसूलों के लिए, सैयदना इब्राहिम के लिए अलैहिमुस्सलाम तमाम के लिए करते। हत्ता कि आपकी जिंदगी में आपकी बेटियां, आपके बेटे, आपकी ज़ौजा वफात पाई, लेकिन आपने कभी उनके नाम पे भी ऐसे नहीं किया, ठीक है। तो ये हम कंफ्यूज क्यों होते हैं? एक तो इवन अहले इल्म के बीच इख्तलाफ की वजह से, दूसरा ये कि हम समझते हैं कि शायद जो मना कर रहे हैं ना वो शायद नेकी से मना कर रहे हैं, हालांकि नेकी से नहीं कर रहे होते, सिर्फ इतनी सी बात से मना कर रहे हैं। तो प्लीज आप कुरान पढ़ें, आप नफल पढ़ें, आप नमाज पढ़ें, आप सब नेकी के काम करें। बल्कि मौत वैसे ही, किसी की मौत इंसान को फिक्र आखिरत दिलाती है और अपनों की मौत तो इंसान को और ही फिक्र आखिरत दिलाती है। तो आप नेक अमाल करें, जिसका जितना भी हिस्सा है वो पक्का है अजर में। यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, फरमाया कि जिसने जर्रा सा भी किया ना, फॉर एग्जाम्पल जो भी मुसलमान कोई नेकी करता है उसका सवाब आटो में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाता है। वो कैसे? क्योंकि नेकी सिखाने वाले को सवाब मिलना है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबको सिखाने वाले हैं। फिर इसी तरह आपके बाद से जितने वास्ते आते हैं ये सब ऑटो पे लगे हैं, हमारे कहने से नहीं उनको मिलता, बल्कि अल्लाह का सिस्टम ऑटो कंप्यूटर से भी बढ़ के, एआई से भी हट के मोर क्लियर है कि ये ऑटो पे लगा है। जो डिजर्व करते हैं उनको 100% मिलना है, बेशक आप कहें ना कहें, और जो डिजर्व नहीं करते आप लाख वास्ते वसीले ले आए उनको नहीं मिलेगा। तो नेकी से मना नहीं किया जा रहा प्लीज, बल्कि नेक आमाल जो हैं वो दुआओं की कबूलियत का सबब है और दुआ का हुक्म है। जब भी आपका दिल कर रहा है आप नफल पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, आप रोजा रखें, आप हज जुमा करें, जो भी आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप दुआ करें। तो नेक आमाल जो हैं वो दुआओं की कबूलियत का जरिया है, ठीक है ना। आई होप कि इसके बाद कोई डाउट नहीं रहता। जी बहुत शुक्रिया, ये समझ